तो लॉकडाउन 4.0 आज खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1163 मामले सामने आए और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 18,549 तक पहुंच गई। वहीं दिल्ली में अभी तक 416 लोग कोरोना की जंग में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जनता के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो मुझे चिंता होगी, लेकिन मरीज ठीक होकर और घर चले जाएं तो चिंता की बात नहीं है। अगर कोरोना के 10,000 मरीज हो जाएं, लेकिन हमारे पास 8,000 बेड हो, तब मुझे चिंता होगी। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज से 4.0 खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली के हालात किसी भी तरीके से सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे और हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली से इस तरीके की कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या आगे की रणनीति होगी, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी। आपको याद होगा जब पूरे दिल्ली के सभी 13 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया था, उसके बाद भी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं है, जिसकी वजह से शराब की दुकानों को खोला जाए। और उसके बाद क्या हालात हुई थी आपने देखा होगा। सबसे बुरी स्थिति जो है दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का है, जहां पर शव को रखने के लिए जगह ही नहीं है। 2-2 दिन 3-3 दिन तक शव यहाँ पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति की मौत होती है जिस बिस्तर पे, उसी बिस्तर के बगल वाले बिस्तर पे भी कोरोना पेशेंट को लाके रख दिया जा रहा है। यानी स्थिति इतनी भयावह है। अब ना कोई डॉक्टर लगातार पॉजिटिव इसमें मिल रहे हैं, नर्स और जो लैब टेक्नीशियन बॉय हैं लगातार पॉजिटिव मामले आए, इस कारण उनके अंदर भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये कहा गया था कि प्रॉपर तरीके से ना उन्हें पीपीई किट मिल रही है, ना ही मास्क, ना ही सैनिटाइजर का व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है, जो दावे किया जा रहा है, आपको बता दें कि लगातार आंकड़े भी छुपाने का काम किया जा रहा है। शमशान कमेटी से हमारी बात हुई, जहां पर बॉडी को जलाया जाता है। ये भी बात हुआ कि जब अब ये फैसला सरकार ने लिया था कि कोरोना पेशेंट जिसकी मौत होती है उसकी जो बात आप कह रहे हैं वो जब से लॉकडाउन लागू है तभी से आप बता दें कि कई सारी असुविधा दिल्ली में है, दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जब नया लॉकडाउन अब रिलीज किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, तो जाहिर सी बात है कि खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, खतरा बढ़ने का ही रेड जोन के इलाके की बात हो रही थी। खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कॉलर ट्यून के माध्यम से सचेत किया जाता है, लेकिन सिर्फ सचेत करने से नहीं होगा। आप किस तरह से इसको तरीके से आप ले रहे हैं, क्योंकि अगर पेशेंट, कई ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, वीडियो कॉल्स, मैसेज हमारे पास आते हैं, जो कहा जाता है क्वारंटाइन सेंटर में वो है, उनके पास ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, ना ही उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो फिलीपींस से आए थे एमबीबीएस करने के लिए, कुछ बच्चे रसिया गए थे, जब वहां पर आए, विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, फिर उन्हें दिल्ली के 5 स्टार होटल में रख दिया गया। आप सहज अंदाजा लगाइए, और उस होटल का बिल जो है उन बच्चों को ही पे करना है। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि एक स्टूडेंट रोजाना बिल 8,000 10,000 का जो हो रहा है, 15 दिन से वहां पर होटल का बिल वहां बढ़ रहा है। और ये भी बच्चों का ये भी कहना है कि अभी तक उनका जांच भी नहीं किया गया। यानी 15 दिन से वो एक 5 स्टार होटल में, और 5 स्टार होटल का महंगा बिल लगा, ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ही को पे करना होगा। तो इस तरह की कुव्यवस्था जो देखने को मिल रही है दिल्ली में, तो आप सहज अंदाजा लगाइए। बिल्कुल प्रशांत, इतनी सारी असुविधाओं के बीच देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है। क्या दिल्ली सरकार भी जो बाकी राज्य हैं उनकी तरह लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करती है, या फिर जिस तरीके के हालात हैं आगे की रणनीति दिल्ली सरकार की क्या होगी इन आंकड़ों को कम करने के लिए, ये देखना होगा।